गिलानी के घर आके जिब्रील ने ये सुनाई खबर, चलिए चलिए शहंशाह वाला गोहर, हक को शौक़े लिक़ा आज की रात है। सारे आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, वो सवारी सुबह ज़ाते बारी चली, हक को शौक़े लिक़ा आज की रात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मैंने बाद खुतबे के जिस आयत शरीफा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, सूरह वन-नज्म, सूरह नज्म चंद आयतें हमने तिलावत की। यह दो सूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की अज़मत को बयान किया है, मकाम महबूबियत बताई गई है। जब हम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही पढ़ते हैं तो इसमें जो जिक्र है वो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक है। इस सूरह में इन आयतों में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से गुजरे, सिदरतुल मुंतहा तक गए, फिर रब की हुजूर में गए, सिर्फ और सिर्फ इतना जिक्र है कि मेरे आका ऐलान नबूवत के 12वीं साल में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए और रात में गए। लैलन ये बता रहा है कि रात में गए और फिर रात में ही वापस आए। अल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, तो रब फरमाता है बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, तो मैंने इर्द गिर्द अपनी निशानियां महबूब को दिखलाई। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बेशक वह सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ आसमान का कोई जिक्र नहीं है।
अब मेराज का जिक्र कहाँ है? तो फिर अहादीस की किताबों को आपको देखना पड़ेगा। यहां तो सिर्फ असरा की बात है। इस सफर को आप असरा कहेंगे, इसमें मेराज नहीं है। आम फाम जुबानों में हम कहते हैं कि मेराज की रात और मेराज हुई आपको। तो सफर के 3 दर्जात हैं, 3 हिस्सों में तकसीम करिए, फिर बात आपको समझ में आ जाएगी। पहला सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, इसे आप असरा कहते हैं, इसे हम असरा कहेंगे। अब मस्जिद अक्सा से जो अहादीस से साबित है, आसमानों तक का सफर और सिदरतुल मुंतहा तक, जहां से आगे हजरत जिब्रील अमी भी ना जा सके। और उन्होंने यही कहा कि या रसूल अल्लाह, अब आप अकेले ही सफर करें, इससे अगर आगे मैं बढ़ा तो मेरे पर तजल्लियात इलाही से जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा से रब की बारगाह तक एक ये तीसरा सफर है। दूसरा सफर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, जो हजरत जिब्रील अमी के साथ हुआ, इसे आप मेराज कहते हैं। ये सफर मेराज है जो कुतुब अहादीस से साबित है। अब उसके बाद सिदरतुल मुंतहा से जो रब की बारगाह में कुर्ब में जो हाजिरी हुई, उसे एराज कहते हैं। ये 3 मंजिलें हैं, असरा, मेराज, फिर एराज। अब बात यह है कि जब कोई मजमून लिखा जाता है, एक किताब की शक्ल दी जाती है, तो उसका उन्वान बांधा जाता है, और उस उन्वान से, और उन्वान एक मुख्तसर सा होता है। किताब जो है 200 सफ़ा, 400 सफ़ा, 500 सफ़ा, 600 सफ़ा की किताब है, लेकिन उन्वान उसका मुख्तसर सा होता है ना। जैसे कानून शरीयत, बहार शरीयत, टाइटल, हाँ टाइटल कह लीजिए। तो उन्वान से मजमून का पता चलता है ना। उन्वान से मजमून का पता चलता है कि इस किताब में है क्या। और जो भी खरीदता है किताब को, उन्वान देकर के किताब पढ़कर कोई नहीं खरीदता है, समझ रहे हैं। तो हमने देखा कि लिखा है बहार शरीयत, तो हम पूछते हैं कुतुब खाने से, है ना, कि साहब आपके पास बहार शरीयत है? हाँ हाँ दे दीजिए। कानून शरीयत है? तो हाँ हाँ दे दीजिए। बुखारी शरीफ है? तो हाँ दे दीजिए। मुस्लिम शरीफ है? तो हाँ है। तिरमिजी शरीफ है? तो हाँ है। लेकिन तिरमिजी इतनी मोटी है, कई हिस्सों में है, बुखारी शरीफ कई हिस्सों में है। तो मजमून आदमी नहीं पढ़ता है, उसका उन्वान आदमी पढ़ता है। ऊपर देख लिया कि हाँ बुखारी शरीफ ही है, ये मुस्लिम शरीफ ही है। तो अल्लाह ने भी
मजमून बात मेराज की है, महबूब को मेराज हुआ ना, तो महबूब के नाम से उन्वान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्वान क्या रखा अल्लाह ने? सुबहानल्लज़ी। उन्वान में अपना नाम, पाक है वो जात। बेशक बेशक बेशक। अरे बात तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, शुरुआत यहां से होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये कायदे कुल्लिया है। जब रब तबारक व ताला सहाबे कराम की अजमत को, उनके मकाम को, उनकी शान को जब बयान करना चाहा, तो कुरान में क्या आया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउल कुफ़ार रुहमाओ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये पूरी आयत सहाबे कराम की तारीफ में है, उनके मकाम को बयान किया कि ये आपस में बड़ा रहमदिल हैं सहाबे कराम, लेकिन उन्वान क्या बांधा रब ने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बात सहाबे कराम की हो रही है कि वो रुकू करने वाले हैं, वो सजदा करने वाले हैं, आपस में बड़े रहमदिल हैं। बात तो उनकी थी, किसी सहाबे के नाम से जिक्र शुरू हुआ होता, लेकिन जब सहाबे के कराम की आजमत को बयान करना रब ने चाहा, तो उन्वान बांधा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सहाबा की आजमत का बयान और उन्वान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का जिक्र बयान कर रहा है रब तबारक व ताला, तो उन्वान अपनी जात को बांधा। अब मोहम्मद की बात हो रही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, देखो ये उनका मोजज़ा है कि मेराज जो है ये मोजज़ा है। तो एक रात में जाना और आना, सातों आसमान का सैर करना, जन्नत और जहन्नम का मुआयना करना, रब की बारगाह में गुफ्तगू करना, और हम कलामी भी इतनी लंबी कि कई साल लगे। तो बात तो, और एक ही रात में सबका सब सिमट गया, तो ये मोजज़ा है, ये मोजज़ा है नबी का मेराज। रब तबारक व ताला ने सुबहानल्लज़ी, पाक है वो साथ, ले गई अपने बंदे को लैलम मिनल मस्जिद, रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अच्छा साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा गए, और ये सब सुनते हम लोग भी चले आए, जो पढ़ा लिखा सुना अपने बड़े बुजुर्गों से, उलमाए कराम से, कि तमाम अंबियाए कराम की इमामत फरमाई आपने। तो हम पूछना चाहते हैं कि 1,24,000 जो नबी और रसूल कमोबेश अंबियाए कराम, वहीं बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन ही में थे, वहीं सब लोग पैदा हुए, वहीं सब तदफीन हैं। पूरे रुए जमी पे। अच्छा, तो वो लोग कैसे पहुंचे? वो लोग कैसे पहुंचे?
अलग अलग जगहों पे हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। पहुंचे तो कैसे पहुंचे? यहां तो जिब्रील अमीन लेकर के गए, तय है, और बुराक से लेकर के गए, ये भी साफ है, पूरी वजाहत है कुतबे अहादीस में कि बुराक पे ले गए। लेकिन उन लोगों को लेकर के आने वाला कौन था? ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए भी एक एक ठो बुराक गया था और एक एक फरिश्ते, दो दो फरिश्ते, चार चार फरिश्ते पहुंचे थे हर नबी के यहाँ, हर रसूल के यहाँ कि आप लोग चलिए 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 वहां नमाज पढ़नी है। इक्तदा में आज तमाम नबियों का इमाम मस्जिद अक्सा में हाजिर हो रहा है, चलिए सब लोग वहां नमाज पढ़ने उनकी इक्तदा में। कहा किसने? उनको। और मक्का से मस्जिद अक्सा गए। अब वो लोग कहां कहां से मस्जिद अक्सा आए और वहां सारे के सारे पहले से खड़े थे। कोनो टेलीफोन हुआ था, मोबाइल रहा उस जमाने में कि सबको फोन कर दिया गया कि आप लोग चलिए भाई, चलिए भाई। वो लोग कैसे पहुंचे? ये बहुत गर्म बात है। दूसरी बात कि मस्जिद अक्सा आज के डेट में भी इतनी वसी नहीं है कि 1,24,000 कमोबेश लोग खड़े हो जाए सब बात करके। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 5,000 7,000 इससे ज्यादा की जगह नहीं है उसमें। और 1,24,000 पैगंबर इस्लाम अंबिया और रसूल इक्तदा में नमाज पढ़े। ये भी एक मोजज़ा है। बेशक बेशक बेशक। और अंबियाए कराम की ये शान है कि दुनिया के किसी कोने में रहें और जब रब चाहे या उनकी मर्जी खुद ब खुद हो जाए, जहां हाजिर होना वो हाजिर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक। और उनका ये इल्म गैब था कि आज नमाज नबियों के सरदार बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा में अदा करेंगे। चलो सब लोग वहीं पढ़ते हैं, उनकी इक्तदा में पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनका इल्म गैब है और ये उनका पावर है कि दुनिया के किसी किसी कोने में जहां जहां पूरे रोज जमीन पे हैं वहां से नबी के पहुंचने से पहले पहुंच के खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको यही परेशानी है। ये बाएं बाजू वालों से पूछिए कि भैया तुम्हें परेशानी है कि नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, तो वो लोग कहां से पैदा हो गए थे? तब वो कैसे आए? जब मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह, तो वो पहुंचे कैसे? अरे नबी ने हयात में रहे, बाकी तो पर्दे कर गए थे। सब तो पर्दा कर गए थे, तो वो इक्तदा में नमाज कैसे पढ़े? वो इक्तदा में नमाज कैसे पढ़े? और तमाम नबियों की इमामत आपने फरमाई, तो जो पहुंचे तब ने इमामत आपने चली। शक है। और साहब इसमें सभी लोग जुमा को नमाज पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ते ही, जी जी जी। पंचभक्ति भी पढ़ते हैं। तो इमाम मुसल्ले पे पहले खड़ा होता है कि पहले मुक्तदी खड़े होते हैं, सफ लगाते हैं? पहले से जुमा में कौन जाता है? मुक्तदी जाते हैं। वो पहले सफ लगाते हैं, सफ में बैठ जाते हैं। जी जी जी। इमाम साहब पहुंचे मसल्ले पर, पढ़ा दिए। गोया ये कायदे कुल्लिया है कि पहले मुक्तदी पहुंचता है। जी जी। कि हमको जगह मिली कि ना मिली, हाँ। अरे जा भाई पहले सब में चल जाए, खड़ा हो जाए, पहले सब में चल करके बैठते हैं। ये जब अंबियाए कराम की अजमत है, उनका ये शान है। बेशक बेशक। तो फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या की शान आप सुभान देखें। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचें और समझें। कोई टेलीफोन नहीं साहब, कोई मोबाइल नहीं, सबका पहुंचना
ये भी एक मोजज़ा है। गोया मोजज़ा ये अंबियाए कराम जाहिर कर रहा है कि मोजज़ा हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम से लेकर के हजरत ईसा अलैहि सलाम तक सब बादहु पर्दा के भी अंबियाए कराम का मोजज़ा का जाहिर होना ये साबित हुआ। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अब वहां से फिर सफर को जाना। अक्सर बेशतर सुनते रहते हैं कि सिदरतुल मुंतहा तक तो हजरत जिब्रील अमीन पहुंचे। वहां से आगे जब अकेले चलने की बात है तो एक आवाज आई, आओ करीब आओ, मेरे करीब आओ। वो आवाज मुफस्सिरीन कराम मुहद्दिसीन कराम का कहना है कि वो आवाज जो आई थी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के आवाज से मशाबह थी। चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला यार गार है, वो आवाज जब आई तो मेरे आका को उनसियत पैदा हुई कि बुलाने वाला तो ये हजरत अबू बकर की ही आवाज है। ये उनसियत पैदा हुई। और आप आगे बढ़े। मैं कहना चाहूंगा कि सूरह नज्म को आप पढ़ें और उसकी तफसीर देखें। अब यहां आता है इस का जिक्र जो गुफ्तगू हुई, तो मा सागल बसर व मा तगा, न आंखें झपकी न कज हुई, वमा यंतिकु अनिल हवा। जो आपकी गुफ्तगू हुई है, गुफ्तगू का यहां जिक्र है कि रब की बारगाह में बिल मसाफा एकदम रूबरू और करीब से करीब हो करके जो रब से गुफ्तगू हुई। एक बारीक बात मैं आपको बताऊं कि जब जन्नत को अल्लाह जल्ल शानहू ने संवार करके श्रृंगार करके जीनत करके एक हसीन दुल्हन की शक्ल में जन्नत को जब सामने खड़ा किया गया तो मेरे आका ने अपनी निगाहें किए जन्नत की तरफ नहीं, जन्नत घूम करके फिर दूसरी जानिब आके खड़ी हुई। फिर मेरे आका ने निगाहें घुमा ली, जन्नत तड़प गई कि या रसूल अल्लाह, मुझ में क्या कमी है, मेरी तरफ इल्तफात की निगाह क्यों नहीं हो रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि मुझे अपने रब के जलवों से दीदार से फुर्सत ही नहीं है कि मैं तुम्हें देखूं। सुभान अल्लाह। यही वो चीज है जिसे सूफियाए कराम ने लिया कि माँ सिवा अल्लाह के दिल में जब कोई न हो तो वो सूफी कहलाता है, वो वली कहलाता है, वो आरिफ बिल्लाह हुआ करता है। और जब इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जाहिद कमाले तर्क में मिलती है यहाँ मुराद, जाहिद कमाले तर्क में। तर्क तो तूने कर दिया, खाना पीना कम कर दिया, रोजा पे रोजा रखा, दुनियादारी छोड़ दी और सिर्फ तू इबादत में अल्लाह के जलवों के मुशाहिदा में लगा हुआ है, तो कमाले तर्क में, ये तर्क कोई खास बात नहीं है,
अल्लाह की इबादत में लगे हो तो लगे रहो, नहीं दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दो। जाहिद कमाले तर्क में मिलती है यहाँ मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे। दुनिया तो तूने तर्क कर दिया, गुदड़ी लपेट लिया, जंगलात में बैठ गया तन्हाई में, अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, न खाने पीने की कोई हाजत तुम्हें समझ में आ रही है, जो मिल गया फल फूल उसी से काम तूने चला लिया और सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह कर रहा है। लेकिन तब जन्नत की तमन्ना मत कर, उस बात को याद रख कि मेरे आका रब की बारगाह में जब गए थे तो जन्नत की तरफ देखा नहीं था। तो जन्नत की ख्वाहिश मत कर, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दो, उसको उसे अल्लाह के हवाले करो। जैसा कि एक बुजुर्ग है, ईद का दिन है, बैठे हैं लोग, जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, बच्चे जो है अपने बुजुर्गों से ईदी ले रहे हैं। देखा उन्होंने रब की बारगाह में हाथ उठाया, दस्ते दराज हुए और कहा मौला आज ईद का दिन है, हर छोटे अपने बड़े से ईदी ले रहे हैं, त्योहारी ले रहे हैं, और मेरा तो तेरे सिवा कोई है ही नहीं है। तो ये बंदा तेरा बंदा तुझसे ईदी मांग रहा है, तू मेरा बड़ा है। इतना कहना था कि एक हरीर पर्चा जो है जिसमें लिखा था बराअतुम मिनन नार, दोज़ख की आग से तुमको निजात दी गई। हाथ में गिरा, आंखों से लगाया और मस्ती में आए। बगल में उनका एक मुहल्लगू मुरीद बैठा हुआ था, तो उसने कहा हजरत हजरत आप तो अपने बड़े से ईदी ले लिए, तो हमारा तो आप ही ना बड़े, हमारा तो दूसरा कोई है नहीं, तो हमको को ईदी चाहिए। कितना सुनना था कि उन्होंने वो पर्चा कहा ये ले तेरी ईदी है। सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र हम और जहन्नम आपस में सलट लेंगे, क्या बात है, सलट लेंगे हम लोग, है ना। वो जन्नत और जहन्नम का जो मामला है वो हम सलट लेंगे, तू ले ये ईदी आज रख ले। तो गोया दुनिया जो छोड़ दी है उकबा भी छोड़ दे, उसकी भी फिक्र न करे। यही असली तसव्वुफ है और इसी को सूफियाए कराम ने मकाम शब मेराज से लिया। अब एक रवाज और बयान करके बात खत्म करूं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि आयशा आज जो मांगना है मांग, आज जो मांगना हो मांग लो। तो सोचने लगे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाज़त हो तो हम अपने अब्बा हुजूर से मशवरा कर लें कि हम क्या मांगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मांगे तो क्या मांगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, कहा जाओ मशवरा कर लो। अब वो जल्दी गई और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के अपने वालिद के पास पहुँचे, सलाम दुआ किया, कहा आयशा बड़ी तेज़ी में आ रही हो, बात क्या है, खैरियत तो है? कहा अब्बा हुजूर आज अल्लाह के रसूल बहुत खुश हैं और उन्होंने फरमाया है कि आयशा आज जो मांगना हो मांग लो। मेरे समझ में नहीं है कि हम मांगे तो क्या मांगे, तो आपसे हम मशवरा लेने आए हैं कि हम क्या मांगे। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने कहा कि आयशा हम बताएंगे, मशवरा देंगे, तो जो मिलेगा उसमें से आधा हमको भी दोगी ना, आधा हमको भी दोगी ना। उन्होंने कहा बाजू बिल्कुल आधा दे देंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा
कि बेटी आयशा जा करके अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहो कि ए अल्लाह के रसूल, शबे मेराज अल्लाह से जो आपकी गुफ्तगू राजो नियाज की हुई थी, जो राजो नियाज की गुफ्तगू हुई थी, उसमें से एक बात, एक राज हमको दे दीजिए, राज की एक बात सिर्फ बता दीजिए। कई हजार गुफ्तगू, तो उस हजारों गुफ्तगू के कलमात में से एक ही कलमा आप हमको दे दीजिए आज। आई हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला लहीम शहीम थी, और जब चलती थी तो रंग उनका जो है और निखर जाता था। वो फिर तेजी के साथ चलते हुए आई। अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा मशवरा ले लिया? कहा या रसूलल्लाह, मशवरा ले लिया। कहा तो बोलो क्या चाहती हो? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, शबे मेराज जो राजो नियाज की जो बात हुई थी रब से आपकी, उस राज में से एक राज की बात बता दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि आयशा, तुमने कहा तो मैं बता। दो लोगों, कोई इंसान किसी इंसान के टूटे हुए दिल को जोड़ दे, दो दिलों को जो जोड़ दे, टूटे हुए दो दिलों को जो जोड़ दे, बरोज़े हश्र बेहिसाब वो जन्नत में जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो लोगों में कशीदगी है, दिल टूटा हुआ है, नफरत है, जुदाई है, तो दो लोगों में टूटे हुए दिलों को जो जोड़ देगा, दो दिलों को, तो अल्लाह बेहिसाब उसे जन्नत में भेजेगा, उसे कोई हिसाब ही नहीं लेगा। आहा, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने तो वादा किया था कि आधा देंगे, फिर दौड़े दौड़े गए और बड़ी खुशी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने पूछा, आयशा मिल गया? अब्बा हुजूर मिल गया, बाबा जान मिल गया। क्या मिला? कहा बड़ी ही दौलत, जबरदस्त दौलत मिली है। कहा वो क्या? कहा ऐसा काम तो हम लोग बहुते किए हैं, करते ही रहते हैं। कहा वो क्या? कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो दो दिलों को जोड़े बेहिसाब जन्नत में जाएगा। इतना सुनना था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ज़ारो कतार होने लगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला घबरा गए। कहा अब्बा हुजूर, ये रोने का मकाम नहीं, ये तो खुशी का मकाम है। आपने न जाने कितने दो दिलों को जोड़ा है, ये तो परवाना मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया जन्नत का, बगैर हिसाब जाना है। खुशी की बात है तो आप रो रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि आयशा, तुमने सिक्के के एक पहलू को देखा है, सिक्के के एक पहलू को देखा, दूसरे पहलू पे तुमने गौर नहीं किया। बेशक ऐसा अमाल हम लोगों से होते रहते हैं, दो दिलों को जोड़ते रहते हैं, लेकिन अब मैं डर इसलिए रहा हूं, रो इसलिए रहा हूं कि अगर किसी का दिल मुझसे टूट गया तो बेहिसाब जहन्नम में भी जाना पड़ेगा। इसका मफहूम ये है कि अगर किसी से नफरत पैदा कर दे,
जुदाई हो जाए मेरी वजह से, अगर दिल टूटा और दो लोगों में जुदाई हुई तो बेहिसाब फिर जहन्नम, उसे जहन्नम में भेजने का कोई हिसाब भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमसे किसी का दिल न टूटे। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसके हाथ से या जुबान से किसी मोमिन भाई को तकलीफ अगर पहुंचे तो वो हम में से नहीं है। ये बात साबित हो गई कि अगर दिल टूटा तो बेहिसाब जहन्नमी भी हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो हम में से है ही नहीं है। तो हमें अपने हाथ से, अपनी जुबान से, अपने कौलो फेल से किसी का दिल न टूटे कि बेहिसाब जहन्नम में जाना पड़े। हो सके तो इसका अमल किया जाए कि हम किसी की मदद करें, अपनी ज़ुबान से सही, अपने हाथ से सही, दिल जोड़ने का काम करें, इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा हो। ये शब महराज से एक चीज़ हमें मिलती है। हम सिर्फ शब महराज बयान कर करके दिल को एक तसल्ली देते हैं, नहीं, बल्कि अमली ज़िंदगी को हम सुधारें। हमारी ज़िंदगी किस राह से गुजर रही है ना? बंदगी सही ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है? अताअत रसूल सही ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बेशक जानते हैं कि वो 50 वक्त की नमाज मिली। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 9 मरतबा वापस किया और 5 पट घटते घटते 9 × 5 = 45 वक्त के माफ़ी और 5 वक्त। अल्लाह कितना बड़ा करम है साहब कि रब फरमाता है कि ये मेरे महबूब आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम 50 वक्त का फायदा देंगे, 50 वक्तों का सवाब हम अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए कि ये तोहफ़तुल मेराज का तोहफ़ा है और यही चीज़